जिंदगी में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। और देखिए, वक्त के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा समय हो चुका है, अगर आपको चार्ट पैटर्न समझ में आते हैं और अगर आपको लेवल समझ में आते हैं, तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हो, वरना आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको तीन चीज़ें यहाँ पे क्लियर की थी। सबसे पहले देखिए, आज का जो कैंडल है वो कैंडल कैसा देखिए क्लोज हुआ है। ऊपर की साइड बिग काफ़ी बड़ा है, ठीक है। फिर आपका बॉडी बना है इस टाइप का, और फिर नीचे की साइड भी बिग काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब इस बिग के हिसाब से अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला था कि 50,444 के ऊपर अगर ये जाता है तो हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि देखने को मिली। और ऊपर का प्राइस जब मैंने आपको बोला था कि आपका देखिए ऊपर का जो प्राइस था वो 50,800 से लेके 50,900 का जो प्राइस था वो आपका सेलिंग जोन था, ठीक है। और उसी जगह से सेलिंग देखने को मिली। जब हमको ऊपर से सेलिंग देखने को मिली तो हमारा जो बिग हमारा देखिए इस टाइप सा बनता हुआ दिखाई दिया। यानी जो कैंडल देखिए, पूरा जब कैंडल बना था तो किस तरीके का कैंडल था, जब मार्केट अवर्स में था तो इस तरीके का कैंडल था, ठीक है। यानी कैंडल काफ़ी बड़ा था, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग होते होते अगर आप देखोगे तो ये आपका जो बिग है वो आपका बिग देखिए यहाँ पे बिग बनता हुआ दिखाई दिया, और कैंडल एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। अब जब मैंने कैसे देखा, क्या देखा, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अभी जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली है वो 50,625 के समथिंग हमको दिखाई दी। अब इसी चार्ट को अगर मैं लेके आता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि देखिए, जैसे ये सूरज होता है ना कि भाई सूरज देखिए, मार्केट का सूरज क्या था, मार्केट का सूरज था 9:15 पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ से हमको तेजी देखने को मिली, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अगर आप लो देखो तो वही लो हमको दिखाई दिया। वहाँ से हमको तेजी देखने को मिली। और मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई है कि आपको कुछ भी देखना नहीं आता तो आप पैटर्न को ध्यान में रखो। यहाँ पे पैटर्न क्या बनता हुआ दिखाई दिया, पहला टॉप देखिए यहाँ पे बना, जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा था तो पहला टॉप आपको यहाँ बना, फिर नीचे आया, और फिर दूसरा आपका टॉप इस जगह बना। जैसे इस टॉप का देखिए नेक लाइन देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, और यहाँ पे देखिए हमको सेलिंग देखने वाली। ये भी चीज़ मैंने आपको सिखा के रखी है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पूरा वीडियो जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए जो आपका डबल टॉप बना, उस डबल टॉप से देखिए कितनी ज़बरदस्त हमको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कल कैसे बाजार काम कर सकता है, डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ में बहुत सारे मैं डेटा भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले आप वो देख लीजिए। तो देखिए, ये हमारी वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए, जो मैंने आपको देखिए वीडियो डाला था। अब यहाँ पे प्ले क्योंकि करता हूँ। इसके ऊपर निकलना इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो एक हमारे लिए देखिए जो पॉजिटिव जोन हमारे लिए देखने को मिलेगा वो इसके ऊपर देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो फिर भाई साहब देखिए हम कहाँ तक कैसे जा सकते हैं। तो देखिए पहला तो ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके पास जाएंगे और फिर हमको देखिए एक रेजिस्टेंस जे जोन दिखाई दे रहा है इसके पास, यानी हम इसके ऊपर निकलते हैं। तो फिर इस जगह देखिए आपको सबसे पहले देखिए 50,565, और फिर इस जगह देखिए 50,800, ठीक है। बड़े बड़े जोन हैं, बड़े बड़े इस जगह मूव हमको देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के, ठीक है। ये पहली। अब देखिए, ये चीज़ तो मैंने आपको समझाई दी थी, साथ ही साथ में मैंने देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताया था कि कहाँ तक हमको यहाँ पे रजिस्टेंस देखने को मिलता है, वो ऑप्शन चैन में समझाया था। ऑप्शन चैन का ये डेटा था। यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जो 50,800 वाला जो लेवल है, ये लेवल हमारा देखिए क्यों यहाँ पे दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो OI था वो 1,10,000 का था। और बिल्कुल अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बोला था कि 51,000 मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसका रीज़न भी मैंने आपको यहाँ पे बोला था, तो इसको भी प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 23,000 के समथिंग की पोजीशन है। 51,000 की मैंने क्यों बात नहीं की, क्योंकि 51,000 पे हमको बड़ा रजिस्टेंस देखने को मिलता है जो कि 1 लाख का है। अब आप मुझे बताइए हम छोटे रजिस्टेंस पे प्ले करेंगे या बड़े रजिस्टेंस पे, 1 लाख ज़्यादा होता है या 23,000, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी थी। अब यहाँ पे आप समझो कि तेज़ी क्यों आया था। तो तेज़ी बहुत सारे फैक्टर थे, ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो आप न्यूज़ चैनल देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि पैसा कहाँ पे एंटर कर रहा है।
जो स्मार्ट मनी है वो किस तरीके से काम करती है। जब स्मार्ट मनी काम करना चालू करती है तो वो ऐसा तो नहीं है कि स्मार्ट मनी एंटर कर रही है तो आपको चार्ट पैटर्न नहीं बनते हुए दिखाई देंगे, चार्ट पैटर्न भी बनते हुए दिखाई देंगे। जब स्मार्ट मनी निकलती है तो वो आपके यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारा कुछ देखिए यहाँ पे चार्ट में हमको दिखाई देता है। अब यहाँ पे आप समझो कि पहले बाजार ने क्या किया, पहले बाजार ने देखिए ऊपर ले गया, ऊपर ले जाने के बाद देखिए जितने भी मैंने आपको बोला था ना अभी तक एसएल नहीं खा रहा है बाजार। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं इसको देखिए 1 डे के चार्ट पे लेके आता हूँ तो 1 डे के चार्ट पे आप देखोगे तो इस टाइप की कैंडल हमको बनी थी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि एक बार जरूर जाएगा ऊपर की साइड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें देखिए ये पहले क्या था, ये हमारा पहले देखिए इस जगह सपोर्ट देखने को मिलता था, ठीक है। अब बाजार काम कैसे करता है, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इस तरीके से काम किया, फिर इसने ब्रेक कर दिया। अब जब इसने ब्रेक किया तो एक तो ये ब्रेक हो गए, लेकिन ये इसको टेस्ट करने जाएगा, ठीक है, इसको टेस्ट करने जाएगा, फिर यहाँ से आपका फिर से गिर जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो देखिए ये पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जो 2 कैंडल ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो इसको टेस्ट करने गया और फिर यहाँ से फिर से आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, जो कि हमको 5 मिनट में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं। अब जो हमारा पहले वाला यहाँ पे क्या था, रजिस्टेंस था, मैंने आपको बोला था ना 50,444, ये हमारा पहले रजिस्टेंस का जोन था। लेकिन जब इसके ऊपर जा रहा था जब रजिस्टेंस का जोन था, अब ये उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो हमारे लिए रजिस्टेंस होता है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वो हमारे लिए सपोर्ट होता है। तो अब ये वाला जो प्राइस है ये अब हमारा यहाँ पे देख क्या हो चुका है, सपोर्ट का काम हो चुका है। लेकिन अगर ये नीचे की साइड अब की बात देखिए 50,400 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हमको एक सेलिंग जोन देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट में जब ये सेलिंग दिखाई दिया, लास्ट में जब ये सेलिंग दिखाई दिया तो ये बहुत तेज़ी से दिखाई दिया। और यहाँ पे देखिए जितने भी देखिए यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई होगी ये अच्छे खासे प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी से नहीं निकलेंगे। अगर ये फ्लैट ओपनिंग भी कर देता है या गैप डाउन ओपनिंग कर देता है और इस प्राइस के नीचे आपका थोड़ा समय सस्टेन कर देता है तो आपका ये जोर से नीचे की साइड जा सकता है, जिसमें देखिए फिर आपका इस जगह नीचे हमको सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं 50,250 का, फिर आपको इस जगह देखिए 50,150 का, और फिर आपका देखिए इस जगह 50,000 तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसने ऊपर तो ठीक है, मॉर्निंग में तो ठीक था, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैसा एंटर कर रहा था, मॉर्निंग में देखिए पैसा एंटर कर रहा था। लेकिन जैसे ही डबल टॉप पैटर्न बना यहाँ पे जितने भी लोग थे वो भी निकले और जिनको सेलिंग करना था वो भी यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दिए। यानी जो भी पैसा आया था वो सिर्फ इंटरडे के लिए हमको देखने को मिला, लास्ट में हमको एक अच्छी सेलिंग दिखाई दी। अब देखिए ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि सेलिंग हमको कैसे देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्नों की बात करता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको क्या क्या समझ में आ रहा है कि पहले बाजार रेंज बाउंड था, जो आपका देखिए सपोर्ट जोन काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। जैसे ये इसके नीचे काम करना चालू किया तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का जोन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि अगर ये हल्का फुल्का गैप के साथ भी ओपन हो जाता है या आपका देखिए गैप अप ओपन हो जाता है या आपका ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप ये समझ के चलिए कि ऊपर की साइड अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो हमारा देखिए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 50,770, ठीक है, 50,770। यहाँ पे आप इसको समझना, अगर ये ऊपर की साइड मिल रहा है तो यहाँ पे हमको एक सेलिंग जोन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक जोन लगाया। अब इस जोन से देखिए जब मैंने इसमें सेलिंग लगाई तो इसका लो कितना आ रहा है 5% और सेलिंग कितनी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 2,670 पॉइंटों के आसपास। लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो कितना आपको 3% और सेलिंग कितनी दिखाई दे रही है 1,550। लेकिन जब मैं आज के क्लोजिंग पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे सेलिंग कितनी दिखाई दे रही है 2,40 के समथिंग। लेकिन जब नीचे आता हूँ तो यहाँ पे कितनी बढ़ जाती है, यहाँ से सेलिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेलिंग बढ़ते हुए दिखाई देती है आपकी 400 पॉइंट, ठीक है, 400 पॉइंट की आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती है। तो जे अगर देखिए ऊपर से यहाँ पे क्या है लगातार आपको सेलिंग दिखाई दी तो यहाँ पे क्या है आपके जो सेलर है वो हैवी सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर ये बाजार थोड़ा सा भी बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा ना तो यहाँ से आपको सप्लाई देखने को मिलेगी।
जैसे कि मैं आपको देखिए ऑप्शन चेन पे लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ऑप्शन चेन पे आ चुका हूँ। अब ऑप्शन चेन में हमको सबसे पहले किसको देखना है, हमको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक सेकेंड। और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे हम आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, इसकी जो एक्सपायरी है वो 27 नवंबर 2024 की है, ठीक है, इसको याद रखना। टोटल ओआई अगर आपको देखने को मिलेगा 24,19,808 का, ठीक है। और अगर मैं पुट की साथ बात करता हूं तो पुट में आपको कितना दिखाई दे रहा है, 22,02,040 के समथिंग। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे जब मैं लेके आया हूँ तो यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दिया पहली नज़र में? अगर दिखाई दिया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे पहले अगर आप देखो तो ये पुट साइड जो आपका देखिए, आपके जो प्राइस है पुट साइड के, जे भी आपके नेगेटिव में जा रहे हैं, और जो आपके कॉल साइड देखिए डेटा है वो भी आपका नेगेटिव है। अब ये कैसे हो सकता है भाई कि पुट साइड भी आपने पैसा नहीं बनाया और कॉल साइड भी आपने पैसा नहीं बनाया, दोनों जगह देखिए एक जगह आपके नेगेटिव है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे जो आपका पैसा नहीं बना है वो उन लोगों का नहीं बना है जिन लोगों ने होल्ड किया था, लेकिन जिन लोगों ने इंटरडे के अंदर काम किया, अपने एसएल लगा के काम किए, पैटर्न को देख के काम किया, उनका पैसा बना है। मॉर्निंग में तेजी में भी पैसा बना था और लास्ट में सेलिंग में भी पैसा बना था। लेकिन अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो होल्डिंग में पैसा नहीं बना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि जे वाला जो लेवल है, ये 50,000 देखिए 400 वाला जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है, ये अभी एक सपोर्ट जोन है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो लगातार देखिए यहाँ पे पोजीशन कटते हुए दिखाई दे रही है, और ये सीधे पोजीशन देखिए आपको नीचे की साइड जाते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, सारी पोजीशन कटी है और नीचे की साइड पोजीशन जाते हुए दिखाई दे रही है। और ऊपर जो लोग हैं देखिए 50,900 के समथिंग, ये सब लोग देखिए यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे आपको डेटा दिखाई देगा 30,000 की पोजीशन, 25,000 की पोजीशन, ये अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जोन कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, देखिए कल भी मैंने आपको बात किया था कि 51,000 का जो हमारा लेवल था, इस जगह अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 1,29,000 के समथिंग के देखिए यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है। और प्लस अगर हम ऐड की बात करें तो ऐड कितना हुआ, 20,000 के समथिंग। यानी यहाँ पे लोगों ने खूब माल परचेज किया है, और यहाँ पे देखिए परचेज करने के बाद ये यहाँ पे सब ट्रैप हुए हैं, क्योंकि बाजार तेज़ी से नीचे गया, और तेज़ी से जब ये नीचे की गया है तो यहाँ पे देखिए जो भी पोजीशन थी इनको देखिए निकालने का मौका नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी पोजीशन आपको यहाँ पे इस जगह लॉस में जाते हुए दिखाई दी। साथ ही साथ में एक और चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपका जे वाला जो लेवल है देखिए 50,800, ठीक है, 50,800 से लेके 50,700 का जे लेवल अब हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है जो 35,000 के समथिंग का देखिए ओआई है, और फिर चेंजिंग की अगर हम बात करें तो 10,000 के समथिंग की हमको चेंजिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इस डेटा को भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले 1 आवर्स का चार्ट लेके आता हूँ। 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपको देखिए डेटा तो पूरा बोलता है ना। तो यहाँ पे देखिए 51,000 पे देखिए ओआई का डेटा जो कॉल साइट है, ये कॉल को शॉर्ट किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। तो यहाँ पे 19 लाख के समथिंग का है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो पुट का है वो 14 लाख के समथिंग का है, यानी ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो जे वाला जो लेवल है देखिए, जैसे कि मैं आपको चार्ट पे समझा रहा था ना, चार्ट पे मैं आपको क्या बता रहा था कि आपका जे वाला अगर प्राइस निकलता है, जे वाला देखिए, जे वाला जोन अगर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग बहुत तेज़ी से आई, इस जोन को अगर निकलता है तो सीधे यहाँ तक आपको लेके आएगा, क्योंकि फिर सपोर्ट आपको 50,000 के समथिंग है। और फिर 50,000 पे क्या करना है वो आपको मैं बता ही दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो फिर आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपको बड़ा सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसके नीचे फिर आपको और तेजी गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो लेवल हमको नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। अब नीचे की साइड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला जोन। अब बाइंग जोन कहाँ पे है कि हम बाइंग कैसे कर सकते हैं, या हमको नीचे की साइड अगर मिलता है गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो देखिए बाइंग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी अब की बार देखिए इसने क्या किया था, अभी जब ये 50,000 के पास आया था ना, यहाँ पे देखिए 50,000 के जब ये पास आया था
तो यहाँ पे क्या इसने देखिए बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे कंसोलेट किया था, बहुत ज़्यादा कंसोलेट किया था। फिर वो एक रेंज में भी बनाए, यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट हमको कल के दिन देखने को मिला। जब हमको वो ब्रेकआउट देखने को मिला तो अच्छा ब्रेकआउट था, ऐसा लगा था कि भाई इसको ब्रेक कर देगा। लेकिन लास्ट में अगर आप देखो तो ये 1 आवर्स की कैंडल है, यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाया। रेंज बनाने का मतलब आप 5 मिनट के चार्ट पे देखो ना तो इस तरीके का एक आपको एम पैटर्न समझ में आएगा, या एक आपको डबल बॉटम डबल टॉप आपको यहाँ पे पैटर्न समझता हुआ दिखाई देगा। उसका ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये यहाँ पे थोड़ा रेंज बाउंड करके इसको ब्रेक करता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सेलिंग आ सकता है, नॉर्मली सी बात है। लेकिन अब नीचे की साइड हमारे लिए एक सपोर्ट है जो कि आपका 49,800, इस पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इस पर ध्यान रखना। यहाँ पे हमको सेलिंग नहीं करना क्योंकि यहाँ पे आपके बायर एक्टिवेट है, यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करना है। या आप इस जगह एक काम कर सकते हो, जो आपने सेलिंग किया उसको आप बुक करके चल सकते हो, या फिर इस जगह बाइंग का नेक थोड़ा सोच सकते हैं, ठीक है, इस जगह हम बाइंग का सोच सकते हैं। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर मिलता है ना, देखिए 9.15 पे गैप डाउन ओपन हो जाए फिर भी हम इस जगह राजी है। या फिर आपका ऐसा हो जाए कि भाई पहले तो बाजार इस जगह ओपन हुआ, फिर सेलिंग दे रहा है और यहाँ तक आने की कोशिश किया, तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो और बाइंग का हम सोच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि बाजार हमेशा क्या करता है, पहले साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक करेगा। साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग नहीं, सेलिंग नहीं किया, जैसे ही साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक करेगा ना, यहाँ पर नए सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि अब तो बाजार को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, हम इस जगह सेलिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सेलिंग का बटन दबाओगे वो आपका ऊपर की साइड लौट जाएगा, ठीक है, ऊपर की साइड लौट जाएगा। क्यों लौटेगा? क्योंकि नए सेलर आ गए हैं, ठीक है, और नए सेलर कभी भी पैसा नहीं बना पाते। आप सोचो जिसने यहाँ पे सेलिंग किया था वो पैसा बना के निकला? नहीं निकला होगा। पैसा किसने बनाया? जिसने यहाँ पे सेलिंग किया था। जिसने यहाँ पे बाइंग किया था उसने पैसा बनाया होगा, जिसने जहाँ बाइंग किया उसने पैसा नहीं बनाया होगा। बस यही चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। आप साइकोलॉजी कैसा है, चार्ट पैटर्न क्या है, इस पर ध्यान दिया करो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।